यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ओह या ओह ई या तो यार इंट्रो बहुत ही अजीब था। तो आज के दिन मैं कुछ ऐसे हॉरर गेम्स को रैंक करने जा रहा हूँ जो एआई ने मुझे जनरेट करके दिए हैं। आई डोंट नो एआई किस टाइप का हॉरर गेम मुझे सजेस्ट करेगा, बट आई थिंक मोस्टली गेम्स अजीब ही होंगे। और हाँ, तुम्हें अगर इस टाइप के कंटेंट अगर देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो ऑफ कोर्स, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट गेम आइडिया है द डोर दैट फॉलोज। एक सिंगल रेड कलर का डोर जो हर रूम में पता नहीं कैसे ना कैसे आ जा रहा है। मैं कहीं पर भी जाऊँ ये डोर हमेशा स्पॉन हो जाता है। उस डोर को एंटर करने से हम लोग रियलिटी के भी बियॉन्ड चले जाते हैं, और वो डोर तुम्हें देख रहा है, वो हर मूव तुम्हारा देखे जा रहा है, वो सीख रहा है तुम्हारी हरकतें। टू बी ऑनेस्ट आइडिया उतना बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि डोर ओपन करने से होगा क्या, लाइक दरवाज़ा खोलने पे क्या होगा। मैक्स टू मैक्स इल्यूजन्स आएंगे, मे बी हमें पजल्स वगैरह सॉल्व करने होंगे, एक क्रीपी सा एंटिटी होगा जिससे हमें भागना पड़ेगा। मे बी कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया चैट जीपीटी ने हमें, और कॉन्सेप्ट भी कुछ खास नहीं लगा। लाइक हॉरर तो नहीं होगा। सोचो तुम किसी रूम में चले गए हो, ठीक है, वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से तुम पीछे मुड़ के सामने देखते हो, वापस देखोगे कि तुम्हारे पास वहाँ पे एक रेड डोर है, और जब तुम पीछे वापस मुड़ते हो तुम्हारा जो एग्जिट है वो गायब हो चुका है। आई मीन सही तो लग रहा है, तो आई गेस इसे हमें सी टियर में रखना चाहिए। नेक्स्ट गेम का नाम है अपना मिल्क टीथ। मैं उठ चुका हूँ एक ऐसे विलेज में जहाँ पे किसी के पास अडल्ट टीथ नहीं है, सबके पास बेबी टीथ्स है। इतना अजीब लगता है ना जब मैं टीथ से बोलता हूँ। इवन बूढ़ों के पास भी अडल्ट टीथ्स नहीं है, उनके पास भी बच्चों वाले ही है, जो वही दांत होते हैं जो दूध से बने होते हैं, बचपन में गिर जाते हैं, वही दांत सबके पास है। लेकिन किसी का भी अगर दांत अगर गिर जाता है तो रात के टाइम पे कोई तो आता है उस दांत को लेने, और मैं यहाँ पे खो गया हूँ। भाई ये कैसा गेम आइडिया है भाई, ये तो हर तरीके से ही गलत है। पहली बात तो गेम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वहां से एस्केप करना, राइट। तो उसके लिए हमें टास्क क्या करने पड़ सकते हैं? क्या हमें दांत कलेक्ट करना है, उनके दांतों को गिरने से रोकना है, हमें उनके अडल्ट टीथ्स को ग्रो करने के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए क्या? वहाँ पे कुछ सही से मेंशन नहीं किया गया है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है यार ढंग का। गेम कॉन्सेप्ट साउंड बहुत ही वियर्ड, अजीब सा, ठीक है, सही सा साउंड नहीं कर रहा है ये बिल्कुल ही। ये चीज़ ना ही दिखने में अच्छी लगेगी, ना ही कॉन्सेप्ट बढ़िया लग रहा है। और रात को कोई आएगा भी तो हम थोड़ी बच्चे हैं, हमारे पास तो अडल्ट टीथ्स ही होंगे, किसी और को लेके जाएगा, हमें थोड़ी विलेजर्स को सेव करने पड़ेंगे। बहुत बुरा है ये गेम आइडिया। अगर ऐसा होता कि लाइक तुम एक बच्चे हो और तुम टूथ फेरी का वेट कर रहे हो, लेकिन कुछ तो टूथ फेरी की जगह कुछ तो अजीब सी चीज़ तुम्हारे पास आ चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा स्केरी होता। ये गेम वाही आता है, इसको डी में रहने दो। नेक्स्ट हमारा जो गेम है father.exe। मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ एक पुराना फॉरगॉटन सिमुलेटर गेम 2000s के। एक फादर कैरेक्टर जो इमोशनल हो जाता है हम लोगों को लेके, और वो गेम से एस्केप कर जाता है, एंड वो मुझे गाइड करने लगता है, मुझे बताने लगता है कि लाइक क्या करना है मुझे एंड स्टफ। और वो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है। पता नहीं यार कहाँ से ये सारी चीज़ें बताता है। एआई का खुद का ही मूड नहीं है गेम बनाने में, कुछ भी बोले जा रहा है। पहली बात तो मोस्ट ऑफ द फादर ऐसे ही होते हैं। अगर तुम छोटा सा भी एक रिमोट की बैटरी भी खो दो भाई, उस दिन कैसी हालत करते तुम्हारे पापा। लेकिन एक गेम से निकला हुआ कोई फादर सिमुलेटर से निकला हुआ कैरेक्टर जो अभी रियल बन चुका है, या फिर लाइक वो मोबाइल में ही है अपने, जो कि लाइक हमें गाइड करने की कोशिश कर रहा है और हमें लाइक फॉलो कर रहा है उसके रूल्स। मे बी वो बुरा नहीं है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ईवल है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा है। अगर तुम इस तरीके से सोचो तो गेम का कॉन्सेप्ट तुम्हें इमोशनल लगने लगता है, ठीक है।
उसे पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, वो लास्ट में खुद ही अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है किसी चीज़ की वजह से, बस तुम्हें बचाने के लिए। अगर तुम ऐसे सोचो तो ये गेम सच में एक मास्टरपीस बन सकती है अगर तुम इसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर दो तो आई गेस इसे बी में रखना चाहिए। टीवी स्टैटिक। मैं फंस चुका हूँ 1980s के एक अपार्टमेंट में जहाँ पे एक टीवी मेरे लाइफ के डिफरेंट वर्जन्स को प्ले करता है। कुछ मेरे पास्ट से हैं, कुछ जो अभी तक हुए नहीं हैं, और एक स्क्रीन तो ये भी दिखाता है कि कोई और हमें अभी भी देख रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। इसको तुम बहुत ही बढ़िया बना सकते हो। लाइक तुम अपार्टमेंट में हो, तुम्हें डिफरेंट टाइप के टीवीज को ढूंढना है यहाँ से एस्केप करने के लिए, ठीक है। ईच टीवी में कुछ तो तुम्हें मेमोरीज दिखेंगी जो तुम्हारी फ्यूचर में हेल्प करेंगी इस अपार्टमेंट से एस्केप करने के लिए, या फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वहाँ पे जाके तुम्हें अपने मेमोरीज को कलेक्ट करना है। इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक फेक रियलिटी, सामने खड़े हुए हो टीवी के सामने, ऊपर पंखा चल रहा है और टीवी में तुम्हें दिखता है कि पंखा तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है और तुम तुरंत ही हट जाते हो बिकॉज पंखा नीचे गिर रहा था, ठीक है। तुम्हें फ्यूचर में पता लग गया, जो चीज़ें नहीं हुई वो दिख रही है तुम्हें एंड स्टफ। ओवरऑल इस गेम को तुम बहुत अच्छे से बना सकते हो, जंप्स गिरा सकते। ये एक स्टोरी गेम होगा, लाइक इसको तुम वो नहीं कर सकते, रैंडमाइज नहीं कर सकते। इस गेम को तुम लाइक एक बार खेलोगे तो ही तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, तुम्हें दूसरी बार खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे बी हम लोग इसमें डिफरेंट एंडिंग्स डाल सकते हैं कि हम लोग लाइक मेमोरीज में ही खो जाते हैं और मे बी टीवी के अंदर ही हम लोग समा जाते हैं। जो एंटिटी हमें देख रहा होता है हम लोग मे बी उसे डिस्कवर करें कि वो कौन है या फिर क्या है। तो या इसको ए पे रखेंगे। अभी सो फार यही अभी तक का बेस्ट गेम है। उतना भी बढ़िया नहीं है, ठीक है, एकदम सुपर एकदम माइंड ब्लोइंग सा अभी तक गेम नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। ठीक ठाक ही गेम मिला है अभी तक जितने भी मिले हैं। द थर्ड फ्लोर डजंट एग्जिस्ट। ये पता नहीं क्यों ये नाम मुझे एग्जिट 8 की याद दिला रहा है। मेरे अपार्टमेंट में जब भी मैं एलिवेटर से जाने की ट्राई करता हूँ वो 2 के बाद डायरेक्ट 4 में चला जाता है। वो एक फ्लोर स्किप कर देता है, हमेशा वो थर्ड फ्लोर को स्किप कर देता है। लेकिन रात के 3:33 पे एक बार एलिवेटर खुलता है उस फ्लोर में जो फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहाँ पे बहुत सारे कॉपीज पड़े हुए हैं अपने नेबर्स के जो कि अजीब से एक्ट कर रहे हैं। आई मीन ये साइकोलॉजिकल हॉरर बन सकता है बहुत बढ़िया। इस गेम के ऊपर अगर सही से काम किया जाए तो बहुत बढ़िया बन सकता है। लाइक तुम फर्स्ट जाने की ट्राई करते हो ऊपर, लाइक कुछ तुम इससे चिलास आर्ट जैसी गेम बना सकते हो, ठीक है। लाइक तुम पहले अपार्टमेंट खरीदते हो, वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे हमेशा थर्ड फ्लोर स्किप हो जाता है कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ साउंड की वजह से तुम्हारे रात की नींद उड़ जाती है और तुम बाहर जाके एलिवेटर को देखते हो, एलिवेटर खुला हुआ है। वहाँ पे जब तुम एंटर करते हो वहाँ पे तुम देखते हो कि तुम्हारा कोई सामान या फिर पर्स या फिर कुछ वहाँ पे गिरा हुआ है। तुम जैसे उठाने जाते हो वो एलिवेटर पीछे से बंद हो जाता है। इस टाइम एलिवेटर जाके खुलता है सीधा थर्ड फ्लोर में और वहाँ पे तुम्हारे साथ बहुत सारी अजीब सी चीज़ें होती है। तुम्हें इल्यूजन्स दिखने लगते हैं, तुम्हें वहाँ से निकलना है जैसे भी करके। बहुत सारी अजीब सी एंटिटीज तुम्हें घेर चुके हैं, तुम वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, तुम्हारा कॉन्शियसनेस जा रहा है तुमसे। और उसके बाद तुम जब उठते हो तुम देखते हो कि तुम फ्लोर में पड़े हुए हो एलिवेटर के सामने। तो यार ये बहुत अच्छा गेम बन सकता है, पोटेंशियल है इसमें। इसको भी 8 ईयर। तो लास्ट में भी हमें अभी तक कुछ माइंड ब्लोइंग गेम नहीं मिला, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके बाद से इन गेम्स को AI से बनाने की भी ट्राई करूं, लाइक मैंने तो इस टाइम पे बस आइडियाज़ को ही रैंक किया, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इन गेम को AI से बनाने की भी ट्राई करूं और उसके बाद इनको खेलने के बाद रैंक करूं तो कमेंट्स में बता दो। और ये भी बता दो कि तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा लगा। मे बी नेक्स्ट टाइम ChatGPT हमें कुछ और भी अच्छे खतरनाक एकदम डायमंड वाले गेम हमें सजेस्ट करे। और या मैन, चैनल की हालत तो देख ही सकते हो, 5 सब्सक्राइबर है। अगर तुम्हें ऑफकोर्स इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब कर दो। और या बाय।